आज का विषय है आर्य नारी लाखुमा। ये लाखुमा कौन है? जब हमने गिर गाय रक्षा अभियान हाथ लिया, संकल्प किया लुप्त होती गिर गाय बचाने का, हमारे सौराष्ट्र प्रदेश की गाय को जिसके ऊपर से नाम मिला गिर गौवंश, वो गिर जंगल में सन 2008 में यहाँ गिर गौवंश का अभ्यास करने आया। और ये खजूरी ने से तुलसी श्याम के पास गिर जंगल में, वहाँ सन 2010 में मैं पहली बार आया, लाखुमा का मेहमान बना। यहाँ देखा ये गोपालक संस्कृति कैसे अपना जीवन गुजार रही है। और यहाँ हमने शुद्ध नस्ल के 2 गिर नंदी दान किया। वैसे तो आज तक हमने 30 नंदी का गिर जंगल में दान किया है। तो उस दरमियान मैं लाखुमा के घर आया तो जो हमारी जीवन पद्धति अलग थी कि कम शक्कर वाली चाय पीना, उसमें गाय का घी डाल के पीना, सुबह में गर्म पानी पीना, ऐसे ही देसी परंपरा की रसोई खाना, कम तेज सब्जी खाना। तो मैंने पहले बार आया तो लाखुमा को बता दिया। बाद में मैं 7-8 साल या जितनी बार आया, बाद में मुझे एक बार भी मेरी आवश्यकता का कोई सूचन नहीं करना पड़ा। उनका दिमाग इतना तेज कि वो हर एक बात याद रख लेते। और उनकी जो मेहमान नवाजी, यहाँ मैंने 15 दिन रहकर उनके बेटे के साथ सुबह से शाम तक गाय भैंस चराकर गाय सारे दिन में कैसा आहार लेती उनका भी अध्ययन किया। उस दरमियान लाखुमा के दिव्य जीवन का और ये उनके पति नन्ना भाई आहिर का परिवार का मेरे हृदय में गहरी छाप पड़ गई कि एक भारतीय संस्कृति का आदर्श परिवार है और लाखुमा एक आदर्श सन्नारी है। तो मैंने जो सन 2011 में गाय का ग्रंथ लिखा, विद्वानों ने उनको 5वां वेद, भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद नामकरण किया। हम खुद अपने शास्त्र को वेद, उपनिषद, गीता नहीं कह सकते। कुछ प्रसिद्धि भूखे लोग अपने को राम, कृष्ण, हरिकृष्ण, शिव, नीलकंठ या नारायण जो नाम दे देते हैं, ब्रह्मा, इससे पाखंडी, इससे झूठे आदमी कोई हो ही नहीं सकते। व्यक्ति का जो माता पिता ने नाम रखा वही है। वो प्रसिद्ध नेता का, जो अवतारी पुरुष महापुरुषों का नाम धारण करे परमात्मा का, तो मैं मानता हूँ वो पृथ्वी पर का सबसे पाखंडी और झूठा आदमी है। उनकी उपासना तो नहीं करनी चाहिए, उनके भक्त तो नहीं बनना चाहिए, उनकी परछाई की भी नहीं छूनी चाहिए। वो इतना दुष्ट आदमी हो सकता है मेरे ख्याल से। तब मैंने गोवेद ग्रंथ नाम दिया। विद्वानों ने बहुत 1000 से ज्यादा विद्वानों ने उनका बहुत प्रशंसा के पुष्प बरसाए कि वास्तव में 5वां वेद है। लेकिन मुझे पता था कि गाय का ज्ञान इससे भी आगे है। मैं कुछ साल वो गाय के तपस्या करूंगा और फिर से गोवेद का लेखन करूंगा। तो सन 2019 में मैंने संकल्प किया कि मुझे जंगल में बैठकर गोवेद लिखना है। एक बार यहाँ आया था हनुमान जयंती के दिन, और पहाड़िया में मैं सुबह सूर्योदय के समय एक पहाड़ी पर ध्यान किया तो अंदर से जो चित्त की प्रसन्नता आई और ये प्रकृति की दिव्यता का, लाखुमा के दिव्य जीवन का प्रभाव पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ गोवेद का लेखन करना है। तब मैंने लाखुमा को बताया कि मुझे यहाँ 90 दिन रहना था। तो वो एक भारी निर्णय था। हम किसी के घर पर 3 दिन नहीं रह सकते, तो परिवार को भी बोझ पड़ेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो 90 दिन का निर्णय था। लेकिन लाखुमा के दिव्य जीवन का देखकर मैंने यहाँ 90 दिन रहने का संकल्प किया। और मैं जुलाई महीने का प्रारंभ सन 2019 में यहाँ आया और बाद में यहाँ 111 दिन रहकर ये गोवेद का पुनः लेखन किया। तब लाखुमा के जीवन के जो दिव्य गुण मैंने देखे वो मैं आज दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। लाखुमा का जन्म या गिर जंगल में एक जो ऐसी गोपालक वसाहत में एक जन्म हुआ। यहाँ स्कूल तो थी नहीं, कोई शिक्षा नहीं ली, और उनका विवाह भी जंगल में नन्ना भाई आहिर से उनका विवाह हुआ। और जो यौवन के प्रारंभ में वो ससुराल आ गए, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने बताया कि 7-8 साल की उम्र में
वो गाय के छोटे छोटे ऐसे बछड़े चराते थे। 12 साल की उम्र में वो घास काट के, बड़े बड़े घास के भारे अपने सर पर लेकर दिन में 3-3 भारे लाते थे। और 10 साल की उम्र में वो रसोई बनाना जान गए थे। वही 10-12 साल की उम्र में विविध प्रकार के वृक्ष के ऊपर, अर्जुन वृक्ष है, रोहिणी वृक्ष है, धावड़ो है, उनके उजड़ वृक्ष है, उनके पत्ते ऊपर से काट के जो छोटे छोटे बछड़ों के लिए वो पत्ते लाते थे। उनके कर्मयोग का प्रारंभ, किसान गोपालक के बच्चे का कर्मयोग का प्रारंभ 5-7 साल की उम्र में हो जाता है। ऐसे उनके परिश्रम का, कर्मयोग का प्रारंभ इतनी छोटी उम्र में हो गया। बाद में घर में जिम्मेदारी आ गई। यहाँ रहकर मैंने उनसे जाना कि एक दिन में वो कितना परिश्रम करते थे। लाखों माँ की दिनचर्या और जीवन का मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि 15 साल की उम्र से लेकर आज 70 साल, 17 इयर्स की उम्र में उन्होंने हर रोज 16 से लेकर 18 घंटा एक दिन के विराम के बिना इतना परिश्रम किया। कभी मैंने उनके चेहरे पर ना थकान देखी है, ना उदासी देखी है, ना नाराजगी देखी है। चेहरे पर प्रसन्नता और परम शांति का मैंने साक्षात्कार किया है, दर्शन किया है। तब लोग घर में कुछ काम नहीं करते और शांति के लिए मठ आश्रम में और ध्यान सेंटर में जाते हैं। उनके लिए बोध है कि शांति का जो कोई परम ईश्वरी मार्ग है तो वो कर्तव्य धर्म है और परिश्रम है। वो मेरा खुद का भी एहसास है। मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने भी तरुणावस्था से लेकर आज तक नित्य निरंतर 12 घंटे से 20 घंटा परिश्रम किया है। हमें कोई जगह ध्यान की शांति खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दूसरी बात, आज शिक्षा वही है जो मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाए। और वेद में परमात्मा के 6 ईश्वरी गुण कहा है, उसमें एक गुण का नाम है कार्य क्षमता। तो जो औरत, हमने बेटी को पढ़ाया तो उनकी कार्य क्षमता बढ़नी चाहिए। उसकी जगह शहर में पढ़ी लिखी लड़कियां, किसान की बेटियां, 2 पति पत्नी और या 1 या 2 बच्चे हैं, उनका ना रसोई बना सकती है, ना बर्तन मांज सकती है, ना छोटे से घर में सफाई कर सकती है, काम वाली नहीं आती, तो जैसे सारा संसार डूब गया ऐसे मुंह लटका कर बैठ जाती है। उनके लिए ये लांछन है। उनको पता चलना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा ने एक महिला को, एक व्यक्ति को कितनी कार्य क्षमता दी है कि वो 15 साल की उम्र से आजीवन हर रोज 15 घंटे से 18 घंटा काम करे, इतनी कार्य क्षमता दी है। ये जीवन दर्शन है, ये सच्ची विद्या है। जिनका एक विद्यापीठ समान जीवन, वो लाखों माँ का जीवन है। उनका सब अध्ययन करें और अपनी ऐसी महिलाओं के जीवन में से प्रेरणा लेकर अपनी कार्य क्षमता बढ़ाए, अपनी कार्य क्षमता को उजागर करें। वैसे हम मानते हैं कि काल अविरत होता है, वो थकता नहीं है। लेकिन यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि काल थक जाएगा, समय थक जाता है, लेकिन लाखों माँ को कभी परिश्रम करते हुए, थके हुए हमने कभी देखा नहीं है। लाखों माँ ने मुझे ये भी बताया कि कई बार गाय भैंस चराते समय या जंगल में से घास लेकर आते हुए समय कई बार शेर को लाठी से भगाया है। एवं या वो खजूरी नेस में रहते हैं, वहाँ से तुलसी श्याम 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से बाहर कोई भी काम, सामाजिक कार्य के लिए, खरीदी करने के लिए जाते थे शहर में, तो तुलसी श्याम से 3 किलोमीटर अकेली महिला, वो भी अपनी जवानी में 20 साल की उम्र से लेकर आज 70 साल की उम्र में अकेले चलकर आना। खजूरी नेस के आसपास की वसाहत है, ये मींढा नेस, काणेक नेस, लेरिया नेस, वहाँ अकेले 3 से 5 किलोमीटर चलकर जाना। और शेर, जहाँ सैकड़ों शेर है, लायन है, और जहाँ सैकड़ों तेंदुआ है, दीपड़ा है, वहाँ निर्भयता से जाना। वो भारतीय नारी की निर्भयता का संस्कार, वो वेद के संस्कार है।